विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपवाह प्रणाली को देख रहे हैं और नदियों के विभिन्न जो प्रतिरूप थे उसको हमने देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि अपवाह प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार, यानी कि कोई नदी किस पैटर्न पे, किस आकार में, किस रूप प्रतिरूप में बह रही है, तो उस नदियों के स्थानिक व्यवस्था को, यानी कि स्पेटियल अरेंजमेंट को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं या अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली पर वहाँ के धरातल के जो ढाल है, उसकी चट्टानों की बनावट है, जो विभिन्न प्रकार के जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनका झुकाव है, उनका जमाव है, उनकी चौड़ाई है, तथा जल की मात्रा कितनी है, तो धरातल की प्रकृति कैसी है और जलवायु आदि संबंधित कारकों का प्रभाव अपवाह प्रणाली पर पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र की विविधता रूपी कारकों के कारण अपवाह प्रणाली में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। कि भूगोल, जैसे कि आपको पता है कि भूगोल एक विभिन्नताओं का अध्ययन है, एरियल डिफरेंशिएशन का स्टडी भी भूगोल की एक मूलभूत विशेषता है। तो ये जो क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कारकों के अलग अलग प्रकार होने के कारण से विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना की दृष्टि से भौतिक भूगोल के अपवाह प्रणाली के अंतर्गत भी हम विभिन्न प्रकारों के रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर प्रत्येक क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे से अलग है और अलग होने के कारण वहाँ पर अलग प्रकार का प्रतिरूप विकसित होता है। इन प्रतिरूपों में मुख्यतः जो आयताकार है, वृक्षाकार है, रेडियल है, केंद्रानुमुख है, जालीनुमा है, कांटेदार है, वलयाकार है, समानांतर है, अव्यवस्थित है, भूमिगत है, हैरिंग बोन है, यानी कि मछली की रीढ़ की हड्डी नुमा है, पाइनेट आदि का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो अब इसमें हम एक एक करके जो प्रमुख अपवाह प्रणाली के जो प्रकार हैं उनको विभिन्न उदाहरणों के साथ में हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम है वो भी यहाँ पर स्पष्ट है। जो पहला प्रकार है जालीनुमा अपवाह प्रणाली, इसमें नदियों का जो जल एक फैले रूप में होता है और प्रत्येक वर्ग की सहायक नदियां लगभग समानांतर बहती हैं। इस प्रकार की अपवाह प्रणाली वहाँ पर विकसित होती है जहाँ मुलायम तथा कठोर शैलें लगभग समानांतर पेटियों में मिलती है। मुख्य नदियाँ ढाल का अनुसरण करती है। मुख्य नदी नति की दिशा में और सहायक नदियाँ नतिलंब यानी स्ट्राइक लाइन की दिशा में बहती हुई मुख्य नदी पे समकोण पर आकर मिलती है। तो इससे जालीनुमा प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो आयताकार प्रवाह प्रणाली है, जिसे हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। आयताकार प्रवाह प्रणाली में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में समकोण मोड़ पाए जाते हैं, परंतु इनका आयताकार रूप धरातलीय ढाल से निर्धारित न होकर शैलों की आयताकार संधियों और भ्रंश द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जो चट्टानों में पाए जाने वाले जो भ्रंश हैं और वो जो आयताकार की रूप में होती हैं, उनके द्वारा ही इनका प्रतिरूप निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर
चट्टानों के जोड़ और संधियाँ आयत के रूप में होते हैं। आयताकार संधियों के सारी चट्टानों का सर्वप्रथम अपक्षय तथा विघटन या वियोजन होता है। उसके पश्चात संधियों का विस्तार हो जाता है, उनमें प्रवाही जल एकत्र होने लगता है, फलस्वरूप छोटे छोटे नालों का विकास होता है। ये नाले आगे चलकर जल धाराओं का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ समय बाद समस्त क्षेत्र में आयताकार संधियों के चारों ओर जल धाराओं का विकास हो जाता है और नदियाँ एक दूसरे पर समकोण पर काटती हुई मिलती हैं। बिहार के पलामू और शाहाबाद जिलों की प्रवाह प्रणाली का विकास इन्हीं संधियों के प्रभाव के द्वारा दिखाई देता है। रोहतास का पठार पर आयताकार प्रवाह प्रणाली का विकास हुआ है। इसी प्रकार के उदाहरण नॉर्वे तट पर, अमेरिका के एंडेरडाइक पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। जो तीसरा जो प्रमुख प्रकार है पादपाकार प्रवाह प्रणाली या वृक्षाभ, जिसे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर धरातल में एक से स्वभाव और एक सी जैसी संरचना वाली चट्टानें बिछे रहती हैं। ऐसे क्षेत्र में प्रवाह प्रणाली का क्रम किसी वृक्ष के तने के सदृश होता है, जहाँ की अनेक सहायक नदियाँ किसी सहायक नदी से जुड़ी रहती है। इस प्रकार वृक्ष के तने के आकार की प्रणाली को वृक्षाभ या पादपाकार जल प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली में सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर न मिलकर तिरछे मिलती है। सहायक नदियाँ पेड़ की टहनियों शाखाओं की भांति लगती हैं। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का विकास छोटा नागपुर पठार पर मिलता है। गंगा, यमुना, जैर नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, अमेजन नदियों भी वृक्षाभ प्रवाह प्रणाली के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अरीय चौथा जो प्रकार है, पांचवा प्रकार है, वह अरीय या अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का आधार क्रम भी धरातलीय क्षेत्रों के अनुसार ही होता है। इसमें धरातल का मध्यवर्ती भाग ऊंचा और उसके चारों ओर का भाग नीचा होता है। अतः मध्य व उच्च भाग से निकली हुई नदियाँ चारों ओर बड़ी तेजी से बहने लगती है। श्रीलंका, ब्रिटेन, जापान की नदियाँ अरीय जल प्रवाह प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूटा प्रांत के हेनरी पर्वत तथा मध्य फ्रांस में भी अरीय प्रवाह प्रणाली देखने को मिलती है। जो छठा है अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली। इस विन्यास में नदियाँ चारों ओर से निकलकर एक केंद्र की ओर जाती हैं। ऐसा वहाँ होता है जहाँ किसी क्षेत्र का जल प्रवाह मध्य स्थित झील या गड्ढे में आकर गिरता है। ऐसा आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेपाल की काठमांडू घाटी भी इसी प्रकार के प्रवाह प्रणाली में देखने को मिलती है। छठा है वलयाकार या चक्राकार प्रवाह प्रणाली, एंगुलर और या सर्कुलर ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रकार का प्रवाह प्रौढ़ घर्षित गुंबदीय पर्वतों में विकसित होता है, जिसमें चारों ओर कड़ी और मुलायम चट्टानें एक के बाद एक पाई जाती हैं। नदियाँ घर्षित गुंबदों के चारों ओर परिक्रमा करती हुई बहती हुई है। मुख्य अनुवर्ती नदियों की सहायता से परवर्ती नदियों का विकास मुलायम चट्टानों वाले भाग में गुंबद के चारों ओर परिधि के आकार में होता है। वलयाकार प्रवाह प्रणाली में जलधाराएं प्राय परवर्ती होती हैं और उसकी सहायक जलधाराओं का भी विकास होता है। इस प्रवाह प्रणाली की नदियाँ संरचना के साथ समायोजित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक हिल्स में गुंबद तथा इंग्लैंड के वील्ड क्षेत्र में चक्राकार प्रवाह प्रणाली देखने को मिलती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। सातवां है
कंटकीय प्रवाह प्रणाली, बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी जल धारा मिलती है जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत होती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह क्रम को कंटकीय प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। इस प्रवाह प्रणाली का विकास रिवर कैप्चर वाले क्षेत्रों में होता है। अपहरण की जाने वाली सरिता की सहायक नदियाँ होती है जो मुख्य नदी की दिशा का अनुसरण करती है। आठवां जो प्रमुख प्रकार है वो पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली है। पूर्ववर्ती प्रवाह उसे कहते हैं जिसका उदय उस स्थल खंड में उत्थान के साथ होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जिस पर संरचना स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्ववर्ती नदियाँ स्थल खंड के उत्थान होने पर भी अपने पहले वाले मार्ग को ही अपनाती है। ये धरातलीय ढाल व संरचना से समायोजित नहीं होती। चूँकि ये नदियाँ स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती है, अतः इन्हें प्रत्यानुवर्ती भी कहा जाता है। इसी प्रकार के जो प्रमुख अन्य उदाहरणों के रूप में अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली, परवर्ती प्रवाह प्रणाली, अनिश्चित प्रवाह प्रणाली, भूमिगत प्रवाह प्रणाली, अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली, अंतरायिक प्रवाह प्रणाली के देखने को मिलते हैं।